Assalamu alaikum everyone. Today we have lecture number 35 and 36. It will be also counted as lab number 13. So today we have a topic on 2D array initialization and we will discuss its few examples. तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो उससे पहले जो हमारा एक बीच में से थोड़ा सा गैप आ गया था, तो मैं आपको याद दिहानी के लिए याद दिलाता जाऊं कि जो 2D एरे हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या है। द टू डायमेंशनल एरे कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेबल। उसमें हमने क्या देखा था, रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। 2D के जो एरे होता है उसमें हम उसको उस तरह लेते हैं, यानी कि उसके दो इंडेक्सेस होते हैं। 1D में क्या था, उसका एक इंडेक्स होता था। 2D में क्या था, उसके दो इंडेक्सेस होते थे। जो पहला इंडेक्स होता था वो रो को इंडिकेट करता था और जो सेकंड इंडेक्स होता था वो कॉलम को इंडिकेट करता था। ठीक है, तो ये था प्री रिक्वेस्ट। अब आते हैं एरे इनिशियलाइजेशन की तरफ कि एरे इनिशियलाइजेशन 2D में कैसे होती है। The two-dimensional array can be initialized at the time of declaration. The process of initialization is performed by assigning the initial values in braces or brackets separated by commas. अब वो क्या कहता है कि array initialization हम at the time of declaration भी कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल वेरिएबल्स के लिए पढ़ते आ चुके हैं और जो हम करते आ चुके हैं कि जब हम सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते थे उसी के सामने हम इक्वल टू उसको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते थे। इसी तरह हमने इनिशियलाइजेशन 1D में भी देखी थी जब हम 1D एरे पढ़ रहे थे। तो सेम 2D एरे में भी उसी तरह हो सकती है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी कैन इनिशियलाइज वैल्यूज टू दैट एरे। सो इसने कहा है कि वो ब्रैकेट्स में होती हैं और सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसे हम 1D में देखा था। The values of each rows can further be assigned in nested braces. Some important points to initialize the values are as follow. वो कहता है कि हम इसको नेस्टेड फॉर्म में भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। वो कैसे, वो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। मैं आपको नेस्टेड टाइप ब्रेसेस में बताऊंगा कि हम नेस्टेड ब्रेसेस में उसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। So here it discusses some important points about the array initialization, 2D array initialization. So the element of each row are enclosed within braces and separated by commas. ये उसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई कि वो enclosed होंगे braces में और separated by commas होंगे। All the rows are enclosed within the braces. ये nested braces की बात हो रही है। ठीक है कि तमाम जितनी भी हमारे पास रोज होंगी वो सेपरेटली इनक्लोज्ड होंगी ब्रेसेस में। एंड द नंबर एरे if the for the number array, if the value of all the elements are not specified, the unspecified elements are initialized by 0. In this case the least one value must be given. अब वो क्या कह रहा है, लास्ट कंडीशन वो कह रहा है कि नंबर के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि उस एरे में फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स की एक रो है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि लास्ट कॉलम में मैं कोई भी वैल्यू ना डालूं, तो फिर मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा किस चीज से, 0 के साथ। ठीक है, अब आती हूँ उसकी एग्जाम्पल की तरफ जो मैं बता रहा था। अब वो जो नेस्टेड बात वो कर रहा था वो ये वाली बात है। ठीक है ना, कि यहाँ इसने एग्जाम्पल में एक इंटीजर, एक एरे ARR के नाम से एक एरे डिक्लेयर की है जिसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। उसको उसने इनिशियलाइज किया ब्रैकेट्स। अब वो जो पिछली बात कर रहा था कि ब्रैकेट्स में होनी चाहिए, अब ये पहली ब्रैकेट लग गई और ये वो पहली ब्रैकेट यहाँ पे आके क्लोज हो गई। मैं हाईलाइटर ऑन करके बता देता हूँ, मे बी दैट कुड बी मोर क्लियर। ये पॉइंटर ये आ गया। ठीक है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट थी ये वाली और ये सेकंड ब्रैकेट ये वाली, ये खत्म हो, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास खत्म हो गई। उसके बाद पीछे अगर मैं देखूं तो इसने कहा था कि ऑल द रोज आर इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, और जो हर एक रो है वो सेपरेटली इनक्लोज्ड है किस चीज में, एक ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट में हर एक रो इनक्लोज्ड है। तो उसने जो कहा था पिछली कंडीशन में वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। जो हम नेस्टेड ब्रेसेस या नेस्टेड ब्रैकेट्स की बात कर रहे थे कि उसमें हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, उसने एक पॉइंट कहा था कि दीज वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अब फर्स्ट 12 है, फिर कॉमा, फिर 5, फिर कॉमा, फिर 22, फिर कॉमा और फिर 84। और ये क्यों, अब वो 3 रोज की बात कर रहा है तो फर्स्ट रो मेरे पास ये आ गई, सेकंड रो ये आ गई, थर्ड रो
ये आ गई। 4 कॉलम्स की बात कर रहा था, तो ये जो मैंने नंबर गिने तो ये टोटल सेपरेटेड बाय कॉमास हैं और कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं। तो इस तरह ये हमारे पास रोज एंड कॉलम हो जाती हैं, ठीक है। द अबव एग्जांपल डिक्लेयर एन एरे ऑफ इंटीजर विद 3 रोज एंड 4 कॉलम्स एज वी डिस्कस्ड। द फर्स्ट इनर ब्रेस कंटेन द वैल्यू ऑफ रो जीरो, क्योंकि हमारे पास रोज कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से। एरेज में वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती हैं। एंड द सेकंड इनर ब्रेसेस कंटेन द वैल्यू ऑफ रो टू, यानी कि ये रो जीरो के लिए, ये रो टू के लिए, और ये रो वन के लिए, और ये रो टू के लिए। एंड द थर्ड इनर ब्रेसेस contain the value of the row 2. The initialization can also be performed without using the inner braces. अब वो उसको सेकंड कॉन्टेक्स्ट सिंटैक्स दे रहा है कि अगर मैं ये इनर जो हमारी ब्रेसेस हैं हर एक रो के लिए अगर ये हम ना भी लगाएं तो भी काम चल सकता है, ठीक है। तो उसने सिंपली क्या किया, वो सारी ब्रेसेस जो इनर ब्रेसेस थी वो सारी इसने हटा दी। द इनर the above initialize the same as the previous is initialization. The compiler assign the value of beginning with 0 0 element and proceed the row by row to fill the array. अब यही सारी बात उसने, यानी कि पिछले में जो चीज हुई थी वो यहाँ भी हुई, सिर्फ इनर ब्रेसेस हट गई और एरे स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 0 से होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरे 0 0 से स्टार्ट होती है, इस वजह से। एंड प्रोसीड बाय रो टू फिल द एरे। और वो यहाँ से, यानी कि पहले वो 12 फिल करेगी, फिर 5, फिर 22, फिर 84, फिर वो नेक्स्ट रो में मूव कर जाएगी, फिर 95, फिर 3, फिर 41, फिर 59। तो इस तरह ये जो है सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी एक एरे में। अब आते हैं प्रोग्राम्स की तरफ कि हमारे पास एरे इनिशियलाइजेशन के हम एक दो प्रोग्राम्स देख लेते हैं। ये वाले दो जो डिस्प्लेड हैं कि ये एरे इनिशियलाइजेशन कैसे हो सकती है। तो फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो है हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज्ड अ टू डायमेंशनल एरे ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम। अब वो प्रोग्राम को जरा समझे तो उसने क्या पूछा हुआ है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो, टू डायमेंशनल प्रोग्राम, जिसमें टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करो। और एरे का उसने साइज क्या बताया है कि उसमें कितनी 2 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होनी चाहिए। अब इनिशियलाइज करके उन वैल्यूज को फिर क्या कर दो? डिस्प्ले कर दो। तो फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं इसका। जाते हैं कंपाइलर की तरफ। उसने जो फर्स्ट प्रोग्राम पूछा है और ये आ जाएगी न्यू फाइल, और मैं इसका ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ, कमेंट्स में आ जाएगा, और यहाँ से इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तमहीदी अल्फाज हो जाएंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ से हो जाएगा इंट मेन। ये हम आ गए प्रोग्राम में। अब जो उसने पहले कहा था कि भाई एक एरे डिक्लेयर करो, टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करो, तो मैं उस ए आर आर को ही ले लेता हूँ, और टू डायमेंशनल का मतलब मेरे पास ये हो गया। ठीक हो गया कि एक उसमें रो होनी चाहिए और एक उसमें कॉलम होना चाहिए। उसने ऊपर क्या दिया कि 2 रोज का होना चाहिए और कितने का? 3 कॉलम्स का होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा। तो जो हमने इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था कि डबल ब्रेसेस, जो मिडिल ब्रेसेस है हमारे पास, उसके अंदर हमने वैल्यूज लिखी थी उसके मुताबिक। अब ये यहाँ पे मैं उसको एक लीनियर लाइन में भी लिख सकता हूँ, ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है ना। यहाँ जो हमने पिछली स्लाइड में ये देखा था ना कि जब हमने क्या किया था, यहाँ से हर एक आपको रोज में करके बताई है, लेकिन अगर ये रोज में खत्म भी कर दूं ना, मतलब ये तो नेक्स्ट रो में आ गई, फिर नेक्स्ट रो में आ गई, अगर ये रोज में खत्म भी कर दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। अगर मतलब ये मैं एक लीनियर लाइन में लिख दूं, आई मीन टू से दैट मैं इसको अगर यूं लिख दूं, अगर मैं इसको यूं लिख देता हूं तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ना, और अगर मैं इसको वैसा लिख देता हूं तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक हो गया। तो ये भी सेम है और वो भी मेरे पास सेम है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि उसने कहा था जो, मैं इसमें यही वाली वैल्यू उसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर देता हूँ, और ये हो जाएगी पेस्ट। अब उसने कहा था कि भाई 2 रोज के लिए करो और 3 कॉलम्स के लिए करो, तो ये वैल्यूज मेरे पास ज्यादा बन रही हैं क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन था उसमें ज्यादा हो गया था। अब मैंने कैसे लगाया, 2 रोज मुझे चाहिए, अगर इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ तो ये एक रो के लिए 3 वैल्यूज आ गई, एक रो और 3 कॉलम आ गई, और सेकंड रो 3 कॉलम्स आ गए, ठीक है ना। तो ये मैंने उसके लिए
6 वैल्यूज टोटल लिखती हैं। टोटल मुझे कितनी रिक्वायर्ड थी? 6। क्यों? इसको एक और जगह से भी पता लगा सकते हैं जो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 3 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, यानी रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा उतनी आपकी वैल्यूज होंगी। सो 3 2s आर 6, तो यहाँ मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? 6 वैल्यूज हैं। ठीक हो गया ये। और यहाँ से एक चीज भूल गए कि एक इंटीजर टाइप का हमने एरे डिक्लेयर किया था। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम अगर डिस्प्ले करवाते हैं या हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, यानी यूज़र से इंटर करवाते हैं कोई भी वैल्यू एरे में, तो सबसे बेस्ट चीज़ हमारे पास क्या है? लूपिंग स्ट्रक्चर। और उसमें भी बेस्ट लूप कौन सी है? फॉर लूप की। अगर हम फॉर लूप के ज़रिए उसकी वैल्यूज़ को इंटर करवाएं या डिस्प्ले करवाएं तो हम इजीली करवा सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लिखता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू, और स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरेज कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से होती है। और फर्स्ट चूंकि मैं रो के लिए लिख रहा हूँ, जो आउटर मेरी लूप है वो रो के लिए होगी ना, तो मैं जाऊंगा 2 तक, और मैं यहाँ से आई में एक प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। अब मैं जो आउटर लूप थी उसकी बॉडी के अंदर में एक और लूप लिख देता हूँ जिसको मैं इनर लूप कहूंगा। ठीक है ना? जो किस चीज के लिए होगी? जो हमारे पास कॉलम्स जो है हमारे उसके लिए होगी। ठीक है, यहाँ मैं एक और इंटीजर इनिशियलाइज कर देता हूँ जे के नाम से, जो स्टार्ट होगा 0 से, और जे कहाँ तक जाएगा? ऊपर हमने 3 कॉलम्स तक जाना है ना, तो लेस देन और इक्वल टू 3 मैंने लिख दिया, एंड दैट विल देन, ये यहाँ से गलत हो गया, इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है ना? दोनों में, क्योंकि हमने जाना है 2 तक सिर्फ, और 0 से वो स्टार्ट होगा, और यहाँ से मैं जे में एक प्लस प्लस कर देता हूँ। अब मैं आ गया इनर जो हमारे पास लूप थी उसकी बॉडी में। अब मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है? मैंने सिंपली ये वाली वैल्यूज जो मैंने दी हुई हैं, मैंने सिंपल इनको डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? सी आउट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सी आउट हम कब यूज करते हैं? डिस्प्ले के लिए। और चूंकि मैंने एरे को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ मैंने ये चीज लिख दी। और ये तरीका मैंने आप लोग को पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि हम इजीली कैसे इन एरेज जो है हमारे पास, इनको लिख सकते हैं अपनी उसकी फॉर्म में, कि वो हमारे पास एज इट इज हर एक रो के लिए और हर एक कॉलम के लिए डिस्प्ले होके आ जाए। ठीक है ना? तो जे डाला था, और फिर हमने क्या किया था कि इक्वल टू का साइन, इक्वल टू, और एरे आई, और यहाँ से जे आ गया। ठीक हो गया। और नेक्स्ट लाइन के लिए अगर मैं यहाँ पे एंडल डाल दूं तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से इतना ही काफी है। ठीक है, अब इसको मैं रन करवाता हूँ। इसको हम नाम देंगे, किसके नाम से? एरे 2D एरे, मैं इसको कह देता हूँ 2D एरे इनिशियलाइजेशन। यहाँ से एक गलत चीज लग गई, 1 मिनट। एरर किस चीज का दे रहा है कि ये एक तो ब्रैकेट की वाली गलत लगी है, ये आ जाएगी, मिडिल ब्रैकेट हमें आ जाएगी, और यहाँ से ये वाली चीज हट जाएगी। और मैं फिर इसको रन करवाता हूँ, और ये वो उसने वैल्यूज मुझे डिस्प्ले करके बता दी जो हमने इंटर करवाई थी। ठीक है, अब फर्स्ट जो हमारे पास रो और कॉलम थी उसमें 12 आ गई, नेक्स्ट में 5, फिर 22, फिर 84, फिर 95, और फिर 3। और ये लूप, ये कहाँ से आई? ये इस लूप की वजह से आई। और ये मैं आपको पिछली जो हमारा लेक्चर था उसमें जो है तो एक्सप्लेन करके मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लूप वर्किंग कैसे करती है। ठीक है ना? तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम जाएंगे अपने सेकंड प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, अब सेकंड प्रोग्राम यहाँ से कॉपी हो गया, इसको मैं उधर ही समझा देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगी कमेंट्स में, और इसको यहाँ से फिर आधा कर लेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज अ 2 डायमेंशनल एरे ऑफ 2 rows and 3 column and then display the minimum and maximum number in the array।
अब वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें आप उसको इनिशियलाइज की 2D एरे को आप इनिशियलाइज करो, जिसमें 2 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होनी चाहिए, और फिर उसमें बताओ कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी है हमारे पास, ठीक है ना। तो इनिशियलाइजेशन तो बिल्कुल वही सेम टू सेम है जो हमने पिछला प्रोग्राम देख लिया ना, लेकिन इसमें अब हम उसमें देख लेंगे कि जो हमने वैल्यूज इनिशियलाइज की उसमें मिनिमम कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी है। तो अगर मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि दोबारा वो चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना। अब मैंने सिर्फ करनी कौन सी चीज़ है, इसको मैं यहाँ से ये वाला ख़त्म कर देता हूँ। मैंने करना क्या है, मैंने इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ करके बतानी है कि उसमें मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। और ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ, बल्कि इस बार ऐसे करते हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स लिखा हुआ है ना, इसको हम यहाँ से बल्कि चलो यही रहने देते हैं। इसमें हम देख लेंगे कि इन 6 वैल्यूज में से मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। इस बार मुझे डिस्प्ले नहीं करवानी ये वाली वैल्यूज, मुझे सिर्फ डिस्प्ले करवाना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैं सिर्फ ये इस वाली लाइन को मैंने काट दिया, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है जब हम मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं या मिनिमम करवाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ भी हम इफ और एल्स की इफ की कंडीशन हम लगा के चेक कर लेंगे कि भाई इफ अगर मेरे पास एरे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लूपिंग में चल रहे हैं तो इस वजह से मैं आई और जे लिखूंगा क्योंकि मैं लूप्स में चल रहा हूँ। अगर मेरे पास आई और जे, एरे का आई और जे ग्रेटर हो किस चीज से, अब लाजमी बात है किसी एक वैल्यू से अगर ग्रेटर या लेस होगा तो ये उसको कंपेयर कर पाएगा। अब इसको कंपेयर तो करना है ना किसी वैल्यू के साथ, तो मैं क्या कर देता हूँ कि मैं एक और इंटीजर इनिशियलाइज कर देता हूँ मैक्स के नाम से और मिन के नाम से, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, और इन दोनों वैल्यूज को मैं ऐसे करता हूँ, फर्स्ट वैल्यू से मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ कि भाई फर्स्ट वैल्यू इसको दे दो। इसको अगर मैं यूं लिखूं इक्वल टू, बल्कि नेक्स्ट लाइन, मैक्स इज इक्वल्स टू एरे, और यहाँ मैं इसको इंडेक्स 0 0 दे देता हूँ, ठीक है ना। अब ये मैंने क्यों दिया ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये वाला भी लिख दूँ, ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब हम सिंपल वेरिएबल्स में देख रहे थे और हम उसमें जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते थे तो हम मैक्सिमम को 0 दे देते थे या मिनिमम को 0 दे देते थे, या उनमें से दोनों में से उनकी जो फर्स्ट वैल्यू होती थी, जो हमारे पास वेरिएबल की फर्स्ट वैल्यू होती थी, हम उसको वो दे देते थे, इस वजह से कि वो उस फर्स्ट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करता जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ भी मैंने सेम वही काम किया कि मैंने मैक्सिमम को एरे की फर्स्ट इंडेक्स दे दी। उस अब एरे के 0 और 0 पे कौन सी वैल्यू मौजूद है, 12 वैल्यू मौजूद है ना। तो ये अब मैक्सिमम में क्या ले लेगा, 12 वैल्यू ले लेगा, और मिनिमम में भी ये 12 वैल्यू ले लेगा। अब नीचे ये जब कंपेयर करेगा, यानी कि अब 12 को ये कंपेयर करेगा बाकी की वैल्यूज के साथ और ये उनको स्टोर करता जाएगा। ये जब हम इसका ड्राई रन देखेंगे तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। अब चूंकि मैक्सिमम अगर ये वाली ग्रेटर हो मैक्स, तो वो उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। मतलब कि यानी डिस्प्ले करवा दो, इसमें मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ कि मैक्स इज इक्वल्स टू एरे आई और जे, ये चीज हो गई। अब सेम मैं एक और इफ की ही कंडीशन लिख लेता हूँ कि अगर एरे आई और जे लेस देन हो मिनिमम से, यानी कि मिनिमम से लेस देन हो, तो फिर क्या करो, फिर मिनिमम में वो वाली वैल्यू स्टोर कर दो जो एरे की है, इफ द कंडीशन कम्स ट्रू। और यहाँ से भी आई और यहाँ से भी जे आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो कर लिया मैंने काम किस चीज के लिए, कंपैरिजन के लिए, कि जब फर्स्ट जब एरे मैक्सिमम वैल्यू में से नेक्स्ट वाली जो वैल्यू आ रही है वो अगर ग्रेटर है तो मैक्सिमम में वो वाली वैल्यू स्टोर कर दो। सेम हेयर मिनिमम के लिए कि अगर मैक्सिमम में से मिनिमम में से नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो अगर छोटी है तो मिनिमम में वो वाली वैल्यू को
स्टोर कर दो। अब बात रह जाती है सबसे लास्ट की कि इनको क्या करवाना था हमने, देन डिस्प्लेस, डिस्प्ले करवाना था। ये तो हमने वो फॉर्मूला टाइप वाला सारा कुछ कर दिया ना। अब मैं इन दोनों लूप से बाहर निकल कर, ये जो हमारी इनर लूप है और आउटर लूप है, इससे बाहर निकल कर मैं इसको क्या करूँगा, सी आउट डिस्प्ले करवाऊँगा। सी आउट द मैक्सिमम वैल्यू इज, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मैक्स, और इसको मैं यहाँ से हैंडल भी कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन में, और मैं यहाँ से एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ कि द मिनिमम वैल्यू इज मिन। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। अब ये वो मैंने प्रोग्राम लिख दिया। अब इसको रन करते हैं, अगर कोई एरर नहीं हो वो निकाल लें तो फिर इसका ट्राई रन देखते हैं। इसको मैं नाम मिनिमम और मैक्स दे देता हूँ। एरर कोई नहीं है, उसने मुझे बता दिया कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो 95 मैक्सिमम है और 3 सबसे छोटी है। अगर यहीं पे हम देखें तो वाकई में 95 मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू है और 3 सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि मेरा प्रोग्राम ठीक जा रहा है। अब मैं इसका ड्राई रन करके आपको बताऊं ताकि आपको समझ आ जाए, बल्कि मैं इसमें से पहले करता हूँ इसकी वैल्यूज़ मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि मैं मोर क्लियरली आपको ये चीज़ समझा सकूं कि कौन सी वैल्यू इसने कहाँ से उठाई। ठीक है ना, पहले मैं इनको डिस्प्ले करवा देता हूँ इनकी वैल्यूज़ को, और इसके बाद मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसको हम रन करवा देते हैं और ये इसने डिस्प्ले भी करवा दी। ऊपर वाला तो सेम प्रोग्राम था जो हम पिछले एक लेक्चर में हम डिस्कस करके आ चुके थे कि हमारे पास वैल्यूज कैसे शो करवाई थी और कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होती है। इस बार दोबारा इस मैक्सिमम और मिनिमम में इस वजह से मैंने करवाई ताकि आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ सके कि मिनिमम और मैक्सिमम के ड्राई रन में ये चल कैसे रहा है काम सारा कुछ। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कंडीशन है इफ की के आई फर्स्ट पे 0 है और उसने 2 तक जाना है, कंडीशन ट्रू हो गई, वो अंदर आ गया, जे भी उसने 0 0 कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आई भी 0 है और जे भी 0 है। सो दिस इज योर आई एंड दिस इज योर जे, और उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर है ऑलरेडी जो हमें पता है पिछले उसमें, ठीक है ना, जो हमने ऊपर इंटर करवा दी थी, इनिशियलाइज करवा दी थी। तो यहाँ पे देखो एरे 0 0 पे, अब एरे 0 0 इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर है तो ठीक है। अब मैक्स में कौन सी वैल्यू है, उसका फर्स्ट इंडेक्स, यानी उसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। 12 इज ग्रेटर देन 12, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 12 इज इक्वल्स टू 12 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन हो गई, क्या चीज फॉल्स हो गई। सेम नीचे वाली आएंगे कि 12 इज लेस देन 12, ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये नेक्स्ट उस पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब आई में 0 ही रहेगा लेकिन जे में 1 हो जाएगा, और उसमें जे आई 0 और जे 1 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, 5 वैल्यू स्टोर है। अब ये यहाँ से कंपेयर करेगा कि भाई 5 इज ग्रेटर देन 12, मैक्सिमम में 12 वैल्यू थी ना, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये नेक्स्ट पे जाएगा कि 5 इज लेस देन 12, ये कहेगा हाँ। तो अब मिनिमम में कौन सी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, ठीक है ना। और मैक्सिमम में कौन सी है, वही वाली 12 पुरानी वैल्यू है। नेक्स्ट रोटेशन पे जाएगा। अब ये इसके तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वो 2 बार चल चुकी है लूप। अब ये आउटर लूप पे फिर जाएगा, आउटर लूप में यहाँ 0 से 1 हो जाएगा। ये फिर अंदर आएगा, तो अब यहाँ पे आई में 1 है और जे में 0 है। आई पे 1 और जे में 0 के बाद में कौन सी वैल्यू आती है, 84। तो ये कंपेयर करेगा कि भाई 84 इज ग्रेटर देन 12, ये कहेगा हाँ है। तो ये 84 12 ये मैक्सिमम में, मैक्स जो वेरिएबल है उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इफ पे आएगा तो भाई 84 इज लेस देन 3, क्योंकि मिनिमम में तो हमारे पास 5 वैल्यू थी। 84 इज लेस देन 5, ये कहेगा नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर दोबारा लूप चलेगी। अब जे में कौन सी वैल्यू है, 1 है, आई में भी 1 है और जे में भी 1 है। ये इस चीज पे आएगा तो क्या चीज होगी, यहाँ से ये स्टोर कर देगा। अब उसमें पुरानी वैल्यू कौन सी है, 84 है। 84 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू है, पुरानी 84 है, और न्यू वैल्यू कौन सी है, 95 है। सो 95 इज ग्रेटर देन 84, ये कहेगा हाँ है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये मिनिमम के लिए लेस देन के लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
फिर ये लूप चलेगी लास्ट टाइम की आई में 1 होगा और जे में कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी। तो अब एरे में कौन सी वैल्यू है, 1 और 2 पे कौन सी वैल्यू है, 3 वैल्यू है ना, कि 3 इज ग्रेटर देन 95, ये कहेगा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। तो ये यहाँ पे देखेगा कि 3 इज लेस देन, मिनिमम में कौन सी वैल्यू थी, 5 वैल्यू थी ना, तो ये यहाँ से देखेगा कि 3 इज लेस देन 5, तो ये कहेगा ट्रू है, और ये मिनिमम में यहाँ से इसको डिस्प्ले स्टोर कर देगा मिनिमम में 3 वैल्यू। और यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, जब लूप से ये बाहर निकल आएंगे तो मैक्सिमम में वैल्यू कौन सी थी, 95 थी, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, और मिनिमम में कौन सी वैल्यू थी, 3 वैल्यू थी, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो प्रोग्राम है ये हमारे पास वर्क करेगा। ठीक है, तो ये थे आज के 2 प्रोग्राम्स जो हमने डिस्कस किए इनिशियलाइजेशन के बारे में, कि हम एरेज को इनिशियलाइज करके उस पे ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने किसके बारे में पढ़ा था, हम यूजर से वैल्यूज इनपुट करवा रहे थे। सो होप सो कि इतने दिनों बाद आप लोग आए हैं और आप लोग को समझ आई होगी इस 2D लेक्चर के बारे में, कि 2D लेक्चर को हम इनिशियल 2D एरेज को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उनकी 2 एग्जांपल्स। तो थैंक यू सो मच।